नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है समाधान। दादी। मोनू अपनी दादी केतकी जी से बात करते ही रोने लगा। पास खड़ी उसकी बहन तनु ने फोन ले लिया और बोली, दादी आज फिर से मम्मी पापा में। इतना बोलकर वह चुप हो गई। फिर से क्या? और मोनू क्यों रो रहा है? बता मेरी बच्ची, घर में सब ठीक तो है? केतकी जी चिंतित हो उठी। तनु बोली, कुछ नहीं दादी, मम्मी पापा में तेरे मेरे होने लगा तो मोनू रोने लगा। तेरे मेरे? नहीं नहीं बच्चे, मैंने तो कभी नहीं देखा। आपके जाने के बाद होता है ना दादी। तनु रुआसी हो गई। केतकी जी बेचैन हो उठी। केतकी जी के पति मानवेंद्र रेलवे में नौकरी करते थे। 2 बच्चे थे, विनय और विशाखा। विनय बेंगलुरु के एक आईटी कंपनी में नौकरी करता था। जॉब लगने के 2 साल बाद मानवेंद्र ने बेटे का विवाह अपने मित्र की बेटी सांची, जो विनय को बहुत पसंद करती थी, से कर दिया। सांची भी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग पास करके जॉब ढूंढ रही थी। बेंगलुरु जाने के बाद उसे भी एक कंपनी में नौकरी मिल गई। विशाखा की पढ़ाई में कोई विशेष रुचि नहीं थी। किसी तरह उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। तब उसके पिता ने अपने ही शहर के एक खाते पीते परिवार के लड़के नितिन के साथ उसका विवाह करा दिया, जो बैंक में नौकरी करता था। मानवेंद्र की अभी 5 साल की नौकरी थी, इसलिए केतकी जी को जब भी समय मिलता तो वो अकेले ही बेटी से मिलने चली जाती थी। जब पोती होने वाली थी तब 2 महीने पहले ही बेटे के पास चली गई थी। मोनू के जन्म के बाद तो वो वहां 3 महीने रह गई थी। आकर जब पति को वहां के किस्से बताए तब मानवेंद्र बोले, बस कुछ महीनों की बात है, उसके बाद तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सांची ने एक फुल टाइम आया रखी थी जो दोनों बच्चों को संभालती थी, और एक मेड थी जो घर की साफ सफाई और किचन संभालती थी। तनु का पढ़ाई और होमवर्क वह स्वयं कराती थी। समय निकालकर विनय भी बच्चों को बाहर घुमाने ले जाता था। मानवेंद्र की जब इलाहाबाद में पोस्टिंग हुई थी तभी उन्हें शहर भाग गया और उन्होंने वहीं पर अपना स्थायी आवास बनवा लिया। सेवानिवृत्त होकर वे पत्नी संग महीना भर बेटे के पास रहते और बच्चों के साथ समय बिताते। तनु और मोनू भी दादा दादी के साथ खूब मस्ती करते। पिछले महीने मोनू का जन्मदिन था। पति पत्नी बच्चों के पास 15 दिन रहकर आए थे। सब बहुत खुश थे। अब अचानक पोती के मुख से बेटे बहू के बीच तेरे मेरे की बात सुनकर तो केतकी जी बेचैन हो उठी। पति को बोली कि मेरा टिकट करा दीजिए, बेंगलुरु जाना है। मानवेंद्र पत्नी का चेहरा देखकर समझ गए कि कुछ बात है, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं और उनका टिकट करा दिया। दादी को देखकर तनु और मोनू तो बहुत खुश हुए, लेकिन माँ को अचानक देखकर विनय ने पूछ लिया, माँ आप अचानक? केतकी जी पूरी तैयारी के साथ आई थी। बोली, तेरे पापा को दिल्ली जाना था तो मैंने सोचा मैं मोनू और तनु से मिल आती हूँ। हाँ दादी। दोनों केतकी जी की गोद में बैठ गए। डिनर के समय डाइनिंग टेबल पर तनु और मोनू खाते खाते अपनी दादी से बातें भी करते जा रहे थे, लेकिन विनय चुपचाप खा रहा था। बच्चे कुछ पूछते तो सांची हाँ हूँ कर देती थी। बच्चे अपनी दादी के पास ही सो गए। करीब 11 बजे केतकी जी वॉशरूम जाने लगी तो उनको सुनाई दिया, पिछले 2 बार से मैं ही तनु की पीटीएम अटेंड कर रही हूँ, इस सैटरडे तो आपको जाना चाहिए। कौन मैं? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस बार की मेरी मीटिंग कितनी जरूरी है। फिर भी वैसे भी तुम उससे पढ़ाती हो तो तुम्हें ही जाना चाहिए। हर बार मैं ही क्यों, आप क्यों नहीं? मिस्टर अग्रवाल भी तो अपनी बेटी का पीटीएम अटेंड करते हैं ना। तुम समझती नहीं। आप क्यों नहीं समझते कि दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। केतकी जी कमरे में आ गईं, सोने का प्रयास करने लगी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। बच्चों की लाइफ में उथल पुथल हो
तो भला माँ चैन की नींद कैसे सो सकती है। तनु मोनू ने उन्हें कुछ हिंट तो दिया था, अब उन्होंने अपनी कानों से भी सुन लिया। अगले दिन आया ने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दिया। मेड ने सबका नाश्ता टेबल पर लगा दिया और सांची विनय का लंच पैक करने लगी। केतकी ने विनय से पूछा कि ऑफिस का काम कैसा चल रहा है। ठीक है माँ, कहकर वह नाश्ता खत्म करके चला गया। सांची भी मम्मी जल्दी आ जाऊंगी कहकर ऑफिस के लिए निकल गई। स्कूल से आकर दोनों बच्चे आया के साथ पार्क चले गए। सांची ने फ्रेश होकर चाय बनाई और सास के साथ बालकनी में बैठकर बातें करने लगी। वह सास से पूछने लगी कि पापा जी कैसे हैं, विशाखा कैसी है, आपकी सेहत वगैरह वगैरह। और केतकी जी उसे एकटक देखे जा रही थी। तुम लोग बताओ कैसे हो, सब ठीक? केतकी जी के इतना कहते ही सांची की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसके आंसू पहुंचते हुए केतकी जी ने पूछा, क्या बात है? सांची कहने लगी, सब अच्छा चल रहा था मम्मी, लेकिन अब मोनू भी स्कूल जाने लगा है। मैं दोनों को समय नहीं दे पाती और ना ही दोनों के लिए बार बार स्कूल जाना संभव हो पाता है। ऑफिस में काम का प्रेशर होता है, बच्चे बीमार पड़ते हैं तो मुझे ही छुट्टी लेनी पड़ती है। जब विनय से कहती हूँ तो हमारे बीच बहस हो जाती है, बार बार यही कहते हैं कि नौकरी छोड़ दो। पर यह तो कोई बात नहीं हुई ना मम्मी, कल रात भी इसी बात पर हमारी लड़ाई हो रही थी, आपने तो सुना ही नहीं। मैं तो टैबलेट लेकर सोती हूँ। केतकी जी अनजान बन गई। अब आप ही बताइए मम्मी, मैं क्या करूं? देखो बेटा, सांची के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए केतकी जी बोली, आपसी लड़ाई अथवा बातचीत बंद करना तो समाधान नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि दोनों बच्चों को इस समय तुम्हारी जरूरत है। हम जब जमालपुर में थे तब लेडीज क्लब में एक मिसेस सिन्हा थी। हम तो उन्हें अपनी तरह ही गृहिणी समझते थे, लेकिन तुम्हारे पापा ने बताया कि वो और डीके सिन्हा क्लासमेट थे। मिसेस सिन्हा ने 2 साल नौकरी करने के बाद अपने बच्चों के लिए जॉब छोड़ दी। जब छोटी बेटी 5वीं कक्षा में थी तब वो एक प्राइवेट फर्म में फिर से नौकरी करने लगी। मतलब कि मुझे ही झुकना पड़ेगा? सांची का स्वर तीखा हो गया। इसमें झुकने वाली तो कोई बात नहीं है बेटा, तुम दोनों के तेरे मेरे करने से बच्चों का कोमल मन आहत होता है। कल को वो पढ़ाई में पिछड़ भी सकते हैं। इस समय तो उनकी पढ़ाई, उनके स्वास्थ्य को ही प्राथमिकता देना तुम दोनों का पहला कर्तव्य है। कहकर केतकी जी चुप हो गई। फिर बोली, अच्छा एक काम करो, 7 दिनों की छुट्टी लेकर बच्चों के साथ समय बिताओ, तुम्हें आराम मिल जाएगा और सोचने के लिए वक्त भी। सास की बातों से सांची बहुत रिलैक्स हुई। डिनर के बाद तनु मोनू दादी से बातें करके सो गए। केतकी जी ने देखा कि सांची ड्राइंग रूम में बैठी लैपटॉप पर काम कर रही है, तो वे बेटे के पास चली गई। कुछ काम कर रहे हो विनय? नहीं माँ, आइए ना। अपना लैपटॉप बंद करके साइड में रखते हुए विनय बोला, सब ठीक तो है ना? हाँ, बस जरा सा, कहते हुए विनय की आवाज लड़खड़ाने लगी। केतकी जी बोली, देख बेटा, परिवार की गाड़ी पत्नी पत्नी नाम के दोनों पहियों के आपसी तालमेल से चलती है, तभी बच्चे रूपी पैसेंजर अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंच पाते हैं। बेवजह की लड़ाई से कोई फायदा नहीं। बच्चों को सिर्फ माँ की नहीं, पिता के साथ की भी जरूरत होती है। समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। मैं समझता हूँ माँ, लेकिन सांची को भी तो समझना चाहिए। विनय का स्वर उग्र हो गया। केतकी जी बोली, हर बात के लिए सांची को दोषी मत ठहरा। तुम दोनों एक दूसरे से कतराने लगे हो,
ये क्या मुझे दिखाई नहीं देता? बच्चों से तू सही से बात नहीं करता। ये सब क्या ठीक है? बचपन में तेरी या विशाखा की तबीयत खराब होती थी तो तेरे पापा अपने मैनेजर को साफ कह देते कि रेलवे का काम मैं नहीं तो कोई और कर देगा, लेकिन मेरे बच्चों का पिता सिर्फ मैं ही हूँ। एक बार तूने भी तो कहा था कि पीटीएम में मनीष उदास हो जाता है क्योंकि उसके पापा साथ नहीं आते थे। जरा सोच, तेरे ना जाने से तनु मोनू को भी कितना दुख होता होगा। सॉरी माँ, मैं अब ध्यान रखूंगा। केतकी जी ने बेटे को आशीर्वाद दिया और अपने कमरे में चली गईं। सांची ने भी अपना लीव एप्लीकेशन मेल कर दिया। अगले दिन बस स्टॉप पर मम्मी को देखकर मोनू बहुत खुश हुआ। उस दिन विनय ने ही तनु का होमवर्क कराया तो केतकी जी को बहुत खुशी हुई। 2 दिन बाद वो ये कहकर कि तेरे पापा आ गए हैं, वापस इलाहाबाद चली गई। मम्मी पापा के संग दोनों बच्चे बहुत खुश थे। अब उनके स्कूल की डायरी में कोई कंप्लेन भी लिखकर नहीं आती थी। सांची ने एक निर्णय लिया और विनय को बता दिया कि बच्चे अब खुश हैं, इसलिए मैं जॉब छोड़कर उन्हें समय दूंगी। तब विनय बोला, सॉरी यार, मैं गुस्से में बहुत कुछ गलत कह गया, मुझे माफ़ कर दो। तुम अभी कंटिन्यू करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। 2 महीने बाद मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहा हूं, तब तुम भी वहां अप्लाई कर देना। वहां काम भी कम है और पैकेज भी अच्छा है। कहते हुए उसकी आंखें चमक उठी। बच्चों की छुट्टियां हुई तो विनय सब परिवार इलाहाबाद गए। डिनर के बाद सब लॉन में बैठे। तब सांची ने बताया कि हम दोनों अब एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। ऑफिस का काम मैं घर पर नहीं लाती हूँ। तनु कहने लगी, हाँ दादी, हम मम्मा के साथ ही पार्क जाते हैं। विनय बोला, माँ, अब मैं आपका अच्छा बेटा बन गया हूँ और मेरे अच्छे पापा भी। मोनू बोला तो सब हंसने लगे। देखा कितना समझदार बेटा है, केतकी जी बोली। आखिर बेटा किसका है? अपनी मूंछों पर ताव देते हुए मानवेंद्र बोले, मेरा है, मैंने इसे जन्म दिया है। केतकी जी बोली, अच्छा, मैंने इसे अपने कंधों पर। आहा, मैंने इसे। दोनों की मीठी लड़ाई देखकर तनु और मोनू तालियां बजाने लगे और विनय मुस्कुराते हुए सांची को देखने लगा, जैसे कह रहा हो ये नहीं सुधरेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।